अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अभी मेरे साथ में जो बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, यह है हाफिज़ मुबारक साहब शिरहट्टी। वैसे ये रहने वाले जो है गोकाक के हैं, फिर वहाँ से ये अथनी मुंतकिल हो गए और माशाअल्लाह इनकी असल में जो तालीमी इनका सफ़र है वो आप सुनेंगे तो आपको हैरत होंगी कि इनके अंदर जो जज्बा है दीनी लाइन से। हमारे हाफिज़ मुबारक साहब ने कन्नड़ा से, कन्नड़ जो लैंग्वेज होती है कर्नाटका में बोली जाती है क्योंकि ये कर्नाटक से ही है, इन्होंने कन्नड़ा से पहले 10वीं पास कर ली है और कन्नड़ा से 10वीं पास करने के बाद इनके दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि हाफिज़ कुरान बनना चाहिए, तो दारुल उलूम निप्पानी में इन्होंने दाखिला लिए माशाअल्लाह। और सिर्फ़ 2 साल में या 1.5 साल में हाफिज़ मुबारक साहब ने पूरा हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लिए क्योंकि ये ज़हीन थे माशाअल्लाह। पहले साल में ही पहले पारे से कहाँ तक हुआ था? 17 पारे सूरह हज तक पहले साल में हुआ और उसके बाद के 6 महीने में सूरह हज के बाद का इन्होंने मुकम्मल कर लिए माशाअल्लाह। यानी ये इनकी मेहनत और ज़िहानत थी। अल्लाह ताला ने जो है 1.5 साल में ही इनको हाफिज़ कुरान बना दिया, जबकि ये 10वीं पास किए हुए थे और 19 साल की उम्र में इन्होंने मदरसे में एडमिशन लिए। दिल में एक जज्बा पैदा हुआ कि भाई दीनी लाइन से खिदमत करेंगे, मस्जिद में इमामत करते रहे और तकरीबन 18-20 साल तक एक मस्जिद में वो इमामत करते रहे। और वो इमामत करने के बाद चूँकि अब मस्जिदों की तनख्वाहें होती है कम, और आप लोग जानते हैं कि मैं इस उन्वान पे कई सबक दे चुका हूँ कि अइम्मा इकराम ने जो है इमामत के साथ में कुछ कारोबार करना चाहिए, कुछ बिज़नेस करना चाहिए, ताकि मस्जिद की जो कम तनख्वाह है उसके साथ में जो आपका बिज़नेस कारोबार है वो आपको सपोर्ट करे और फिर एक वक्त ऐसा आए कि आप अपने पैरों पे खड़े रहकर अपने बच्चों की भी तालीम वगैरह चल रही है और ख़िदमत भी। क्योंकि देखो मस्जिद और मदरसे की जो लाइन है वो पेट भरने की लाइन तो है नहीं और ना ही वो जो है अपने घर को चलाने की लाइन है, बल्कि मस्जिद मदरसे की लाइन है खिदमत की। इसलिए मैं मेरे हर सबक में ये बोलता हूँ कि इमामत और तदरीस के साथ हमारा अपना कुछ ज़रिए माश होना चाहिए। अब हमारे हाफिज़ मुबारक साहब ने वैसा ही किया क्योंकि ये एक एतबार से हम दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं। मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा और दारुल उलूम निप्पानी दोनों एक ही मदरसे हैं, दोनों के मोहतमिम भी एक ही है, शेखुल हदीस भी एक ही है, यानी हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती शाकिर ख़ान साहब। तो उस एतबार से हमारी निस्बतें एक ही होती है। दोनों इदारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के इदारे हैं, तो उस एतबार से हमारे हाफिज़ मुबारक साहब को मेरे से एक दिली मोहब्बत भी है। इन्होंने मेरे साथ मकतब में भी पढ़ाई है कुछ सालों तक, और उसके अलावा ये हर बात मेरे से पूछ कर, मेरे से मशवरा लेकर करते रहते हैं और अभी भी वो मशवरे के लिए ही मेरे पास में आए थे। तो हाफिज़ साहब ने हमारे ही बयानों में सुन कर वो तिजारत वगैरह शुरू की है कि भाई इमामत के साथ में एक छोटी सी किराना दुकान है और चाय वगैरह भी उसके ऊपर बेच रहे हैं जहाँ पे चाय का नज़्म नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ कि जो मस्जिद में नमाज को आने वाले लोग हैं और जो मस्जिद के ज़िम्मेदारान हैं, उन लोगों के दिल में ये हसद और जलन पैदा हो गया कि वाकई में यार हाफिज़ साहब तो बहुत तरक्की कर रहे हैं। क्योंकि देखो हमारे मस्जिदों का एक आम मिजाज ये बना हुआ है कि अगर कोई इमाम, कोई उस्ताद वो ग़ुलाम बनकर रहे तब तक वो अच्छा नज़र आता है। उसने मोहताज होना चाहिए। मोहताज मतलब उसकी बीवी बीमार है, उसके बच्चे बीमार है, तो उसने सदर साहब, सेक्रेटरी साहब के सामने दो जानू बैठ के गिड़गिड़ाना चाहिए कि मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दीजिए, मेरा कुछ मसला हल कीजिए, या उसने मस्जिद में अपने मजबूरी का ऐलान करना चाहिए। तो वो इमाम अच्छा नज़र आता है कि हाँ ये इमाम जो है अपने अंडर में है, ये ग़ुलाम है, अपने जो बोले वो सुन रहा है। और जहाँ वो लोग ये देखते हैं कि इमाम दुनियावी एतबार से मोबाइल की दुकान डाल के बैठा है, या इमाम तरक्की कर रहा है, या इमाम ने किराना दुकान डाल दिया, या इमाम ने होटल डाल दिया, और इमाम अब ये दोनों कारोबार के साथ में इमामत कर रहा है, यानी वो फाइनेंशियल मजबूत हो रहा है। तो अगर वो इमाम साइकिल से मोटरसाइकिल पे आ गया, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, 2-4 का बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है कि साला इमाम साहब साइकिल से मोटरसाइकिल पे आ गए।
वहीं अगर इमाम साहब ने शोरूम की मोटरसाइकिल ले लिए तो मुझे तो डर लगता है कहीं 4-5 का जो है शुगर हाई ना हो जाए। और मान लो अगर इमाम साहब ने कार ले लिए तो कहीं 8-10 के हार्ट अटैक ना आ जाए और वही कार के अंदर इमाम साहब को उनको भर्ती करके जो है हॉस्पिटल में ले जाने की ज़रूरत पड़ जाए। ये मसला है हमारा। हमको इमाम गरीब चाहिए, हमको इमाम ग़ुलाम चाहिए, हमको इमाम वो चाहिए जिसको उठ बोले तो उठना, बैठ बोले तो बैठना। वैसा आदमी फिर रिकॉर्ड तोड़ सकता है कि इन्होंने फ़लानी जगह 50 साल और 40 साल और 30 साल एक साथ में इमामत की। लेकिन जहाँ इमाम ने अपने पैरों पे खड़े रहने के लिए कुछ शुरू किया कि फ़ौरन वो आँखों में सलसल करने लगता है, या तो इमाम के ख़िताब की वजह से या लोग उससे ज़्यादा जुड़ने लगे तो ट्रस्टियों को उनको ये डर शुरू होता है पता नहीं हज़रत अगले इलेक्शन में नगर सेवक के लिए कहीं कोई पार्टी इनको टिकट ना दे दे। तो पहले तो वो एरिया के जो पॉलिटिशियंस होते हैं वही वो इमाम के ख़िलाफ़ में जो है माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। उनको डर लगना शुरू हो जाता है कि इमाम साहब ये पार्टी के करीब जा रहे या वो पार्टी के करीब जा रहे, या इमाम साहब पता नहीं अगले इलेक्शन में खड़े रह गए तो हमारे ही टपरी का और कुर्सी का मसला है। यही हमारे हाफिज़ साहब के साथ में हुआ। बेचारों ने छोटी सी किराना दुकान डाले, होटल डाले। अब हाफिज़ साहब के भी बच्चे वगैरह है, उनको पढ़ाना करना है। अब वो हाफिज़ साहब ने डालते ही वो सबकी आंखों में सलसल करने लगे और 18 से 20 साल एक मस्जिद में इमामत करने वाले इमाम को एक दिन पहले ये कह दिया जाता है कि भाई इमाम साहब अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम कल से आना छोड़ दो। और वो होने के बाद हाफिज़ साहब वापस से टेंशन में आ गए। फिर ये मेरे पास आए घर पे, क्योंकि लॉकडाउन था और मेरा मसला तो ऐसा है कि मैं लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। मैं घर के बाहर निकला नहीं लॉकडाउन के ज़माने में। ये घर पे ही आ गए मेरे पास। मैं क्या करूँ, मेरे हालात ऐसे हैं, मैं परेशान हूँ। और फिर मैंने इनको मशवरा दिया। मैं बोला देखो हाफिज़ साहब तुम 10वीं पास हो, माशाअल्लाह दुनियावी तालीम तुमने भी हासिल की हुई है। उस बेस पे आज 10वीं पास होना भी मामूली बात नहीं, उस बेस पे भी तुमको कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब कुछ ना कुछ मिल सकता है। ये पढ़ो मत, मैं बोला अभी ये चक्कर में, क्योंकि ये लोग सिर्फ हमारे जैसे हम लोग रहते हैं भोले भाले सीधे साधे। हम ये सोचते हैं कि भाई मैंने मदरसे की रोटी 15 साल खाया, 10 साल खाया, इसलिए मेरे ऊपर फ़र्ज़ है जो उम्मत के चंदे पे मैंने जो है तालीम हासिल की है, मेरी वजह से भी उस उम्मत को कुछ फ़ायदा पहुँचे। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि मस्जिद वालों को हमारी कदर नहीं होती है। उनको लगता है कि हम भिखारी है, हम गरीब है, हम ज़रूरतमंद है, इसीलिए हम उनके मोहताज बन के ये मस्जिद छूटी तो दूसरी, दूसरी छूटी तो तीसरी, तीसरी छूटी तो चौथी। मतलब इसके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं ऑप्शन। ये चक्कर में पड़ोच मत। मैं बोला हाफिज़ साहब अब किसी और मस्जिद के और किसी और मदरसे के, तुम 10वीं पास है और वो होने के बाद में कुछ ना कुछ अपना काम शुरू करो। तो माशाअल्लाह हमारे हाफिज़ साहब जो है हालत वालत भी अच्छी खासी है, उनकी हाइट वाइट, उस बुनियाद पे उनको सिक्योरिटी गार्ड का काम मिल गया। और सिक्योरिटी गार्ड का काम मिलने के बाद आज पिछले 6-7 महीने से वो वही कर रहे हैं, जहाँ पे माशाअल्लाह उनको तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये तनख्वाह है। उसमें अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो वो 24-25 हज़ार रुपये तक भी जाती है, पूरे इज़्ज़त के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ। उसका आईडी कार्ड, उसका यूनिफॉर्म, सारी चीज़ें आज उनको मिली हुई है। और माशाअल्लाह उसी के साथ साथ फिर जो सारी पॉलिसीज़ वगैरह होती है गवर्नमेंट की, वो सारे उसके अंडर में वो आते हैं। अब हाफिज़ साहब मेरे पास क्यों आए और मैंने उनको क्या मशवरा दिया ये भी मैं आपको बताता हूँ। बोलो हाफिज़ साहब अभी आप मेरे पास किस लिए आए थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेके बोलो ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये सोच रहा था तो मेरे दिल में तड़प आई कि इतने मेहनत से हमने पढ़ाई की अल्हम्दुलिल्लाह, तो अमल में कमज़ोरी पैदा होना, दावत के लाइन से अल्हम्दुलिल्लाह वक्त लगा चुका हूँ मैं। अभी सोचा कि मैं अगर दावत के काम में लगूँगा, इमामत में अगर अच्छे अमल में रहूँगा तो मेरे बच्चों पर वो असरात पड़ेंगे, वो भी दीन के दाई बनेंगे। अगर मैं सिक्योरिटी रह गया तो उन पर वो असरात गिरेंगे। तो मैंने सोचा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अमल में जम जाऊँ। फिर मेरे पहले के जो अमाल थे मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2021 तक लास्ट अप्रैल तक, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो अमाल में लगने से मेरा दिल खुश हो जाता है। तो मैं जो कुछ पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इतने मेहनत से 19 साल की उम्र में गया। तो मेरे माँ बाप चाहते भी नहीं थे कि मैं मदरसे में जाऊँ, मगर छोटे छोटे बच्चों को जब देखता मैं, बच्चे कुरान लेकर मकतब में जा रहे, मेरे दिल में तड़प होती थी गली में बैठे बैठे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कुछ ना कुछ सीखूं, बनूं। बहुत मेहनत की, बहुत तकलीफ़, जद्दोजहद, मुजाहिदे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्म हासिल किया। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ जाहिल लोग भी हैं ना, वो कुछ काम कर सकते हैं। तो हम इतना इल्म सीखने के बावजूद भी हम वो करेंगे तो उनमें हमारे में क्या फ़र्क होगा।
तो इससे बात हम दिल में तड़प आती है। अल्लाह का फजल है, मैं अपने आप की बड़ाई बयान नहीं करता। जो कुछ अमाल होते थे अल्हम्दुलिल्लाह दिल को इत्मीनान सुकून था। अभी वो अमाल थोड़ा कमज़ोर होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने से कर रहा हूँ मैं। मेरे दिल में ये तड़प आई मैं कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह फिर वो अमाल में जुड़ूँ, या मकतब के लाइन से या अरबी ट्यूशन के लाइन से। फिर मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वो अमाल में जम जुड़ कर रहने से मेरे दिल को तसल्ली हो जाती है। जी यही कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हाफिज़ साहब मेरे पास में वापस से वही तकाज़ा लेकर आए, बोले यार मैं कहीं ना कहीं इमामत करना चाहता हूँ या फिर तदरीस वग़ैरह, हालांकि जॉब पे वो ऑलरेडी है। मैंने हाफिज़ साहब को मशवरा दिया, मैं बोला हाफिज़ साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपने 18 से 20 साल इमामत किए, मदरसे में जितने दिन तालीम हासिल किए थे उससे ज़्यादा अरसा, लेकिन अभी क्या करेंगे, उम्मत के मसाइल ऐसे है, उम्मत को हमारे जैसे लोगों की कदर नहीं है, कदर है ही नहीं। तुम वापस से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब छोड़ेंगे, फिर कहीं इमामत के लिए लगेंगे, फिर वहाँ पे वही षड्यंत्र, वही साजिशें आपके ख़िलाफ़ में शुरू होंगी, वही आपके बारे में हसद और जलन पैदा होगा, और फिर आप सोचेंगे कि भाई इमामत की तनख्वाह पूरी नहीं तो आप ऐसे अत्तर के जो है, ऐसे इत्र के जो है बॉटल्स अपने जेब में रख के वो बेचना शुरू करोगे कि चलो यार मैं इत्र बेचता हूँ, या फिर कोई और कारोबार शुरू करेंगे। फिर वही हसीद और जलने वाले पैदा होंगे कि यार ये तो इमामत के साथ में धंधा भी कर रहे, कारोबार भी कर रहे, बिज़नेस भी कर रहे, पता नहीं अब करोड़पति बन जाते और कहाँ धीरू भाई अंबानी को और अडानी को पीछे छोड़ के जो है उनके आगे निकल जाते। फिर ऐसे हसद जलन करने वाले पैदा होंगे, फिर वही साजिशें शुरू होंगी। और अखलाक तो हमारे यहाँ पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने उनको वही बताया कि दो तुम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं, वहाँ पूरा सिस्टम होता है, पूरा निज़ाम होता है, क्योंकि उनके पास अखलाक होते हैं। उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा हुआ है, उन्होंने हदीस नहीं पढ़ा है। जो सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं या जो एजेंसी वाले हैं उनको कुरान नहीं मालूम है, हदीस नहीं मालूम है, लेकिन जो मुआशरत और मुआमलात वाला इस्लाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाए थे, वो आपको पूरा उनकी मुआशरत और उनके मामलात में मिलेगा। ये मैं लिख के देता हूँ, और यही मैंने इनसे कहा कि जो मामलात है ना, मामलात वो लोगों ने कुरान हदीस नहीं पढ़े, मसाइल नहीं पढ़े, लेकिन मामलात का इस्लाम आपको मिलेगा कि जब आपने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब जो है आपने जब वहाँ पे ज्वाइन किए तो आपका एक एग्रीमेंट हुआ होगा। एग्रीमेंट हुआ क्या आपका? 6 महीने का एग्रीमेंट हुआ। फिर उन्होंने बोले होंगे हम इसको एक्सटेंड करते रहेंगे, 10 तारीख के बाद बताएंगे। यानी एक्सटेंड का जो है जो भी है, लेकिन एग्रीमेंट आपका हुआ, ठीक है। एक एग्रीमेंट वहाँ पे हुआ, वो एग्रीमेंट में ये बातें होती है कि भाई आगे हम आपका जो काम वगैरह है आपको प्रोग्रेस भी कर सकते हैं, आपका जो है वहाँ पे इंक्रीमेंट होता है, वहाँ पे आपका प्रमोशन होता है, वहाँ पे आपको जो है और बढ़ाया जाता है। और अगर मान लो ये यहाँ पे आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया तो भी कुछ मसला नहीं है। 50 जो एजेंसियाँ रहती है वहाँ पे फिर यही आप एक्सपीरियंस लेटर लेके जाओ कि भाई मैंने 6 महीने ये एजेंसी के साथ काम किया, दूसरी जगह पे आपका मोस्ट वेलकम है, यानी आपको कोई मना करने वाला नहीं है, क्योंकि आज आपके पास में एक एक्सपीरियंस लेटर है। और इसी तरह से आप जहाँ जाओगे वहाँ आपका एक एग्रीमेंट बनेगा कि आपको 6 महीने साल भर के लिए उनके साथ काम करना है। अगर वो कंपनी आपको 3 महीने 4 महीने पहले बोलती है कि आपकी ज़रूरत नहीं, तो वो आपको एडवांस में आपकी 3 महीने 4 महीने की तनख्वाह देंगे और उसके बाद आपको वहाँ से रिलीज़ करेंगे। या अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप उनको 3 महीने पहले बोलना ज़रूरी है कि भाई मैं छोड़ने वाला हूँ। ये मुआमलात वाला इस्लाम उनके पास है। ये हमारे मस्जिदों का और मदरसों का जो निज़ाम है इनके पास ये आपको नहीं मिलेगा। हाँ, जुब्बे मिलेंगे, जुब्बे मिलेंगे आपको। ऐसे जुब्बे जो है ना माशाल्लाह चकाचक सफ़ेद कलर के जुब्बे, उस पर ऐसी कड़क इस्तरी करे हुई और माशाल्लाह सूरत से और ज़ाहिरी वज़ाक़ता और ऐसे 50-50 रुपये के टोपियाँ पहने हुए, इससे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में ये फ़रिश्तों की जमात चल रही है। लेकिन उनकी जो अय्यारियाँ होंगी, उनकी जो मक्कारियाँ होंगी और उनकी जो साजिशें होंगी, और ऐसे ही लोग आपको साजिशें करने वाले मिलेंगे जिसका जुब्बा जितना वाइट और जितनी कड़क इस्तरी और जिसने जुब्बे पे शेरवानी भी पहने हुआ, वो तो सारे शैतानों का बाप आपको मिलेगा। शैतान भी पनाह मांगेंगे ऐसे के पॉलिटिक्स से, ऐसे की सियासत से। जुब्बा, उस पर शेरवानी पे ऐसी बड़ी बड़ी कैप पहनी हुई है, और पूरे मस्जिद और मदरसों की पॉलिटिक्स और सियासत के अंदर ऐसों ने शैतानों के भी रिकॉर्ड तोड़े हुए होंगे। इनके ज़िंदगियों का मकसद ही ये होगा
कि ये जब किसी इमाम को रखेंगे और किसी इमाम को निकालेंगे उसको एक दिन पहले बोलेंगे। जैसे ये हाफिज़ साहब सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने 18 से 20 साल एक जगह पे खिदमत अंजाम दे दी और सिर्फ एक दिन पहले उनको बोला जा रहा है कल से आपकी ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे शैतान के पिल्ले तो ऐसे भी मिलेंगे जो फ़ोन करके इमामों को बोलेंगे भाई कल के जुमा में आप मत आओ, उसके बाद के जुमा में आप मत आओ। यानी जिस मस्जिद के लिए ऐसा एक इंसान 18 से 20 साल लगा दे उसकी वहाँ पे ये भी कीमत नहीं होती है कि उसको कम से कम तुम्हारे इंसानियत का तकाज़ा है ये, जब तुमने ऐसे जुब्बे पहने हुए हैं, तुमने ऐसे रुमाल ओढ़े हुए हैं और तुमने जो है मुसलमानों के जैसी सूरत बनाई हुई है, हालांकि इस्लाम का एक ऐसा क़तरा भी तुम्हारे दिलों के अंदर नहीं है। ये बात और है कि तुमको इस्लाम की हवा भी नहीं लगी हुई है, लेकिन तुमने ये अखलाक सीखे ही नहीं। मुआमलात वाला इस्लाम के एक इमाम या एक मुदर्रिस तुम्हारे मदरसे में पढ़ा रहा है कितने दिन पहले, मालूम ही नहीं है तुमको। और वो जो सिक्योरिटी गार्ड, तो मैंने इनको यही बोला, मैं बोला हाफिज़ साहब तुम्हारे अंदर की जो तड़प है और जज्बा है और लगन है कि मेरी औलाद के ऊपर ये असरात ना पड़े कि देखो हमारे अब्बा जो है वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, बल्कि उनको ये लगे कि भाई उनके भी आपकी वजह से जो है घर के अंदर एक दीन का माहौल और एक जो है नमाज का माहौल आए। तो मैंने उनको यही कहा कि इसके लिए शर्त जो है वो ये है कि आप 5 वक्त की नमाज़ों का एहतमाम करो। अब अगर आपके अंदर तड़प ही है कि मैंने मदरसे में पढ़ा या मैं कहीं पढ़ाऊँ, तो मुफ्त में किसी मकतब में पढ़ाओ, पता करो अतराफ़ में कहीं कोई मकतब है, उनको बोलो जाके भाई मेरे लिए तनख्वाह वगैरह कोई मसला नहीं है, जो देना है आप दे सकते हैं, मैं एक आधे टाइम आके तुम्हारे यहाँ पे पढ़ा लूँगा। लेकिन अभी जो काम कर रहे हो शरीयत में मना नहीं है, हलाल रोज़ी आप कमा रहे हो। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो दिरहम जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया जाए और वो दिरहम जो दीनी कामों में ख़र्च किया जाए और वो दिरहम जो किसी को सदका दिया जाए और वो दिरहम जो अपने बीवी बाल बच्चों पे ख़र्चा किया जाए, इनमें सबसे अफजल दिरहम वो है जो अपने अहलो अयाल पे ख़र्चा किया जाए। आज आप एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो, आपके बच्चों के यानी आपके बच्चों को आप 2 वक्त हलाल रोज़ी खिला रहे हो, मेहनत की खून पसीने की कमाई है आपके वही हलाल की कमाई से आप घर पे अपने बच्चों की तालीम करो, तरबियत करो, उनको मकतब में भेजो, उनको दीनी तालीम के लिए भेजो, उनको अल्लाह के रास्ते में भेजो, इंशाअल्लाह वो दीनदार बनेंगे, वो आपके ऊपर ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ऐसी ठोकरें खा रहे हैं, आपके घर में फाके है, आपके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, आपको मस्जिद की तनख्वाह नहीं मिल रही है वक्त के ऊपर और आपकी कोई कदर नहीं है, आपने ज़िंदगी के 18-20 साल उनके लिए दे दिए और वो उनको कुछ लेना ही नहीं है, वो एक दिन पहले आपको बोल रहे हैं कल से मत आओ। तो मुझे आप बताओ, आपके बच्चे जब भूख से बिलबिलाएंगे और आपके घर के ऊपर जब सारे ऐसे हालात आएंगे, उसका ज़िम्मेदार कौन? अभी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक मौली साहब हमारे ही शहर के एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने एक मैसेज देखा कि उनके बारे में एक ऐलान ये चलाया जा रहा है, भाई फ़लाने मौलाना साहब जो फ़लाने मदरसे के अंदर पढ़ाते हैं उनके वालिद साहब बीमार है और 50,000 रुपये की उनको ज़रूरत है, इसलिए अल्लाह के वास्ते ये नंबर पे गूगल पे करो या फ़ोन पे करो और चंदा करो और उनकी मदद करो और उनका ताउन करो। मैंने वो मैसेज पढ़ा ना, इतना अफसोस हुआ मुझे, मैं सोचने लगा है अल्लाह, एक आलिमे दीन जिसके बाप को 50,000 रुपये इलाज के लिए लग रहे हैं, अगर वो 50,000 भर के अपने सगे बाप का इलाज नहीं करा पा रहा हो, उससे ज़्यादा हमारे लिए इबरत की बात क्या हो, उसके लिए भी चंदा जमा करना पड़ रहा है। अफसोस की बात है ये, अफसोस की बात है ये, हमारे लिए शर्म की बात है ये हमारे लिए। तो इसलिए भाई हाफिज़ मुबारक साहब, मैं आपको वीडियो की शक्ल में सब लोगों के सामने ये नसीहत करता हूँ, अभी जो सिक्योरिटी गार्ड का आप जॉब कर रहे हैं, करो उसी को, आराम से करो, इत्मीनान से करो। और जो 5-6 महीने में आपके पास कुछ भांडवल जमा हुआ होगा तो मैं आपको आगे बिज़नेस के लिए गाइड करता हूँ। इज़्ज़त की ज़िंदगी जियो, शान की ज़िंदगी जियो, बिल्कुल ये ग़ुलामगिरी के चक्कर में मत पड़ो। आखिरी में मैं तुमको सिर्फ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक जुमला बोलकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक किताब में मैंने पढ़ा था, उन्होंने लिखा है कि लोग अय्यारियों को, लोग मक्कारियों को, लोग शैतान की साजिशों को शराब खानों में, जुए खाने में, सियासत के अड्डों पे तलाश करते हैं। बोले काश
वो लोग शैतान की अय्यारियों को, मक्कारियों को, साजिशों को, प्लानिंग को मस्जिदों की चार दीवारियों में तलाश करते, मदरसों की चार दीवारियों में तलाश करते, मशवरों की चार दीवारियों में तलाश करते, तो उनको शैतान की अय्यारियाँ, शैतान की मक्कारियाँ, शैतान की साजिशें शराब खाने और जुए खानों से भी पहले उन जगह पे मिल जाती थी। अल्लाह हिफाजत फरमाएँ। और अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए जो है, हाफिज़ साहब अपने दीन की हिफाजत फ़र्ज़ है, हमको अपने दीन की हिफाजत करने वाला और अपने अहलो अयाल की फरमाया क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, उस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरी में और कुछ बोलना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुलाकात हुई, बहुत बड़ी दिल पे तसल्ली हो गई, इस्लाह हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल इत्मीनान हो गया ना इत्मीनान? चलेगा, ठीक है, चलो दुआ हम सबसे इजाज़त लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।